महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हर दिशा में वीर योद्धा थे, परंतु एक ऐसा वीर भी था जिसके पास अपार शक्ति थी, जिसकी एक ही तीर से पूरी सेना समाप्त हो सकती थी। उसका नाम था वीर बर्बरी। महान योद्धा, घटोत्कच और मौरवी का पुत्र और भीम का पौत्र था। बर्बरिक का जन्म महाबली घटोत्कच के घर हुआ। घटोत्कच स्वयं हनुमान जी की तरह उड़ने वाले बलशाली और भक्त थे। बर्बरी को बचपन से ही युद्ध कला में अपार रुचि थी। उनकी माता मौरवी ने उन्हें युद्ध के नियम, नीति और करुणा तीनों का पाठ पढ़ाया। कहा जाता है कि बर्बरिक को भगवान शिव से 3 विशेष बाण मिले थे, जिन्हें 3 अमोघ बाण कहा गया। इन बाणों की शक्ति इतनी थी कि वे चाहे पूरी दुनिया की सेना हो, एक ही क्षण में नष्ट हो सकती थी। यानी कि अगर बर्बरिक युद्ध भूमि में उतर जाते तो केवल 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, बर्बरिक ने निश्चय किया वह भी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेंगे। वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उनके शरीर पर नीले वस्त्र थे, इसलिए लोग उन्हें नीलांबर भी कहते थे। रास्ते में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिले, जो ब्राह्मण के वेश में थे। कृष्ण ने उनसे पूछा, वीर, तुम किस पक्ष की ओर युद्ध करने जा रहे हो? वीर बर्बरिक ने कहा, मेरा प्रण है, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, अगर तुम हारने वाले की ओर से रहोगे तो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों से जो भी पक्ष हारता है वह जीत जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम इन पेड़ों को केवल 3 बाणों से काट सकते हो? बर्बरिक ने पहला बाण चलाया, पेड़ों को छिन्न भिन्न कर दिया। दूसरा बाण चला और सब पेड़ गिर पड़े। कृष्ण ने अपना पांव एक पेड़ की जड़ पर रख दिया। तीसरा बाण जाकर उनके पैरों के चारों ओर घूमने लगा, मानो पूछ रहा हो, क्या इसे भी काट दूं? कृष्ण समझ गए यह कोई साधारण योद्धा नहीं है, यह तो स्वयं भगवान शिव की शक्ति का अंश है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरिक, तुम्हारी शक्ति युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगी, इसलिए हमें तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरिक मुस्कुराए, यदि यह भगवान की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता से अपना शीश समर्पित कर दूंगा। और बिना किसी भय के उन्होंने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेरे इस बलिदान के कारण तुझे अमरता प्राप्त होगी। तेरा इस सिर युद्ध का साक्षी रहेगा। और फिर युद्ध समाप्त होने तक बर्बरिक का शीश ऊंचे टीले पर रखा गया, जहां उन्होंने संपूर्ण महाभारत देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों ने पूछा, कृष्ण, इस युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चलो स्वयं बर्बरिक के शीश से पूछते हैं। बर्बरिक का सिर बोला, मुझे तो इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण ही दिखे। हर जगह वही अर्जुन के रूप में बाण चला रहे थे, भीम के रूप में गदा चला रहे थे, और हर योद्धा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया, कलयुग में तू श्याम नाम से पूजित होगा। जो मुझे सच्चे मन से याद करेगा उसे तेरे दरबार से कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। आज वही वीर बर्बरी खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। राजस्थान का खाटू श्याम आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। जिसने शीश दिया धर्म के लिए, जो बना भगवान का साक्षी, वह है वीर बर्बरी, हमारे खाटू श्याम बाबा। जय श्री श्याम, जय बाबा की।